हार्ट में स्टेंट डाला जाता है उसी तरह ब्रेन में जाकर के, ऑफ कोर्स कैथेटर्स डिफरेंट है, टेक्निक डिफरेंट है, स्किल सेट टोटली डिफरेंट है उसका, बिकॉज हार्ट में थोड़ा मोटे वेसल्स रहते हैं, हार्ट तक पहुंचना आसान है क्योंकि आप जैसे ही पंचर करते हैं यहाँ से हार्ट पहुंच जाता है इमीडिएटली, ब्रेन में आपको यहाँ से ऊपर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। और हार्ट में जब आप जाते हैं तो एक सिंपल एक कैथेटर के थ्रू पहुंचा जा सकता है, ब्रेन में सिंपल एक कैथेटर से नहीं, एक कैथेटर जाता है नलकी की तरह, जैसा कि आप देख रहे हैं ये कैथेटर ही है बेसिकली, जो आप इसकी शैडो देख रहे हैं, इसके थ्रू एक और छोटा महीन कैथेटर जाता है जिससे कि कॉइलिंग संभव हो पाती है। सो कंट्रोल भी थोड़ा बेटर चाहिए इस टेक्निक को हैंडल करने के लिए, रिस्की भी ज्यादा है, ब्रेन का मामला है, लेस फॉरगिविंग है हार्ट। तो आप देख सकते हैं कि उस गुब्बारे को सील कर दिया गया है। एडवांटेज क्या है, ब्रेन खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। नॉर्मली जब हम ब्रेन का ऑपरेशन करते थे कई बार हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता था, मरीज को 10 से 15 दिन हॉस्पिटल में स्टे भी करना पड़ता था, और इस तरह के मरीज जो हैं जिसको हम ट्रीट करते हैं वो जनरली 2 या 3 दिन या 4 दिन में भी कई बार छुट्टी किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के पहले मरीज की कंडीशन किस तरह की है। ऑफ कोर्स अगर पहले हेमरेज ज्यादा हो चुका और बेहोशी आया तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा, और अगर एक चलता हुआ मरीज आता है तो कई बार वो चलता हुआ ही 2-3 दिन के अंदर छुट्टी के साथ जल्दी छुट्टी करके भेजा भी जा सकता है। तो ये एक टेक्निक है जो रिसेंटली डेवलप हुई है, और आपको जो हमने मटेरियल दे रहे हैं आप उसके अंदर देखेंगे फर्स्ट पेज खोल करके, अगर आप मोड़ के देखें तो फर्स्ट पेज अगर मोड़ करके आप देखेंगे तो सेकंड पेज पे आपको बहुत सारे इस तरह के केसेस नजर आएंगे जिसमें बहुत सारे इस तरह के गुब्बारे हम लोगों ने ट्रीट किए हैं, ठीक है। तो एक एडवांटेज इस टेक्निक का और है, मैं आपको और दिखाता हूँ पहले। तो ये गुब्बारा आप जो पहले देख रहे थे बीच में वो काला वाला वो स्क्रीन हो चुका है। इस टेक्निक का एक और एडवांटेज है, ब्रेन हेमरेज के लिए हम इसको यूज कर ही सकते हैं, पर जो ब्रेन में क्लॉटिंग या लकवा जो होता है, लकवा क्यों होता है कि ब्रेन में नस में कहीं पे क्लॉट अड़ गया। पहले क्या होता था कि आप एस्प्रिन यूज करते थे, एस्प्रिन के बाद वो एल्टीप्लेज का इंजेक्शन आया जो कि हम क्लॉट को खोलने की कोशिश करते हैं जिसको, पर वो भी बहुत रिलायबल नहीं है। उसके बावजूद भी खास करके अगर क्लॉट मोटा हो और बड़ी नस में फंसा हो तो उसको ठीक करने के चांसेस कम रहते थे। इस टेक्निक के थ्रू आप सेकंड पेज पे देखिए, नस ब्लॉक हुई है, उसके अंदर हमने कैथेटर ले जाकर के उसको सक्शन करके उसको खोल दिया, इसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। तो इस टेक्निक के थ्रू उस बीमारी का भी इलाज है, तो दोनों बीमारियों का इलाज साइमल्टेनियसली संभव है इस टेक्निक के थ्रू। नई टेक्निक है, ऑफ कोर्स रिस्की तो है ही है क्योंकि ब्रेन का मामला है, हमेशा से ही रिस्की रहा है, बट हाँ डेफिनेटली रिजल्ट्स आर बेटर विद दिस टेक्निक। तो सिमिलरली इस तरह के हम ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 100 से ऊपर मरीज ठीक कर चुके हैं पिछले 5 साल के अंदर, हम लोग ऑपरेशन कर चुके हैं। और टेक्निक कब से है डॉक्टर साहब? हाँ जी, ये टेक्निक कब से है भारत में? सर आप कह सकते हैं कि ये शुरू हुई थी 1993 में वर्ल्ड में, और भारत में अराउंड 2009-10 के आसपास इसका शुरुआत हो गई थी। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे एक ट्रायल के तौर पे इसको किया गया था, आप प्राइवेट में इसको ट्रायल के तौर पे यूज नहीं कर सकते, रिस्क आर वेरी हाई। अब अप्रोक्सीमेटली पिछले 10 साल से धीरे धीरे करके बहुत सारे सेंटर्स में ये जो है ऑल ओवर इंडिया अब शुरू हो चुकी है। ऑफ कोर्स फिर भी गिने चुने ही, आप ऐसा नहीं कह सकते एवरी सेकंड हॉस्पिटल है। अब आप चंडीगढ़ में कहें तो ये पीजीआई में अवेलेबल है, हमारे अस्पताल में अवेलेबल है, पंजाब में आई डोंट थिंक और किसी जगह पे ये कर रहे हैं, और हरियाणा में भी इस बेल्ट में नहीं, आपको या दिल्ली जाना पड़ता है, चंडीगढ़ की तरफ आते हैं तो ये टेक्निक अवेलेबल है उन जगह पे। स्किल सेट इंपॉर्टेंट है, आप आप कह सकते हैं कि अगर मैं ऑलमोस्ट 1000 ऑपरेशन कर चुका हूँ तो इस तरह के सिर्फ 100 ही हुए हैं पिछले 5 साल में, क्योंकि पेशेंट्स जो हैं कई बार पहुंच नहीं पाते, पता नहीं होता पेशेंट्स को भी, और नहीं भी है आप कह सकते हैं, हर कोई तैयार भी नहीं होता, कॉस्ट फैक्टर भी कई बार आ जाता है उसके अंदर, दिस इज कॉस्टलियर देन कन्वेंशनल सर्जरी बट डेफिनेटली इफेक्टिव। तो कितना मतलब ब्रेन स्ट्रोक का जो आजकल घटनाक्रम बढ़ रहा है, तो कितने साल भर में ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट आपके पास सकते हैं जो इस टेक्निक के माध्यम से? सर साल में आप मान सकते हैं जो एलिजिबल होते हैं एक्चुअली इसके ट्रीटमेंट के लिए। देखिए पेशेंट्स बहुत सारे आ जाते हैं, मतलब ऐसी हालत में होते हैं जिनका हम कुछ कर ही नहीं सकते, वी कांट हेल्प देम। हम साल में अराउंड 30 से 35 मरीज इस तरह की इस टेक्निक से ठीक करते हैं, बट एज आई सेड कि इसको जो है आप कह सकते हैं पेशेंट सिलेक्शन इसको कहते हैं कि किस पेशेंट में करना है किस में नहीं करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे साथ आप कह सकते हैं एडवांटेज है बिकॉज मैं न्यूरो सर्जन हूं, तो मैं एक कन्वेंशनल तरीके से भी ट्रीट कर सकता हूं, इससे भी ट्रीट कर सकता हूं, तो फिर हम वो देखते हैं कि पेशेंट का बेनिफिट किसमें है, तो सिलेक्ट करते हैं पेशेंट के कौन सा पेशेंट कौन सी टेक्निक के लिए बेटर है, ओपन सर्जरी के लिए बेटर है, इसके लिए बेटर है। सपोज ब्रेन में बहुत बड़ा क्लॉट है साथ में, तो अब ऑब्वियसली वो क्लॉट निकालने के लिए ऑपरेशन तो करना पड़ेगा, तो ये वो तो कोई समझदारी वाली बात नहीं होगी कि आप पहले इससे करते हैं और बाद में क्लॉट खोल कर निकालें, फिर वो इकट्ठा उसी के साथ किया जाता है। तो अगर 25-30 पेशेंट हम इससे ठीक करते हैं तो उतने ही दूसरे ओपन सर्जरी से भी ठीक होते हैं।
बट हाँ, जो रिस्क फैक्टर था कुछ केसेस में, खासकर इस तरह के केस के लिए, ये जो मैंने केस आपको दिखाया, ये ओपन सर्जरी के लिए सूटेबल नहीं है। सूटेबल इसलिए नहीं है क्योंकि अब हमें पता है कि ओपन सर्जरी से रिस्क ज्यादा है और इसमें कम था, तो फिर ऑब्वियसली यही वाला चूज करेंगे। लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन है सर, लेप्रोस्कोपी फर्क है। लेप्रोस्कोपी में आप एक छेद बनाते हैं और उसके अंदर से दूरबीन डालते हैं। इसमें जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी होती है, उसी तरह से ब्रेन की एंजियोग्राफी होती है, उसी तरह की कैथ लैब के अंदर ही ऑपरेशन होता है। इसमें खर्चा क्या होता है? वेरी करता है सर। जैसे ये पेशेंट जो था, इसका बहुत बड़ा एनेरिज्म था, तो इसका खर्चा अराउंड 7.5 लाख के करीब आया था उसका, ठीक है। बट देन देयर आर, आप जो केसेस आपके पास हमने दिए हैं, छोटे में जो 2.5-3-4 लाख रुपए में खत्म हो गए। ये अभी कॉस्टली है सर। जैसे कार्डियक स्टेंट्स इनिशियली कॉस्टली थे, ये सामान महंगा मिलता है हमारे को, है ना। अभी इंडिया में बनना नहीं शुरू, बाहर से ही आता है, तो अभी कॉस्ट फैक्टर है। आप सही कह रहे हैं, इसका एक कॉस्ट फैक्टर, इसका एक नेगेटिव फैक्टर रहा है। नहीं तो शायद प्रॉब्ली जो हम 100-150 केस अभी तक किया हो सकता है, 400-500 होते हैं। नॉट एवरी पेशेंट कैन अफोर्ड इट, किसी का इंश्योरेंस नहीं है, वो इतना सक्षम नहीं है, तो कॉस्ट एक मैं कह सकते हो आप इसका नेगेटिव फैक्टर आप कह सकते हैं इसमें। बट इफ समबडी कैन अफोर्ड इट, डेफिनेटली ये टेक्निक काफी कारगर सिद्ध है। बहुत सारी कंडीशंस में जो हम इनिशियली पहले ट्रीट नहीं कर पाते थे, या पहले ट्रीट करते थे, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे, और हमारे को रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। ब्रेन अटैक आने के कितना समय के अंदर पेशेंट अस्पताल पहुंचना चाहिए जो इलाज संभव हो सके? देखिए सर, 2 तरह के ब्रेन अटैक्स होते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था। एक हेमरेज वाला है और एक क्लॉटिंग वाला है। जो क्लॉटिंग वाला ब्रेन अटैक है, उसके तो वैसे तो दोनों में जितना जल्दी पहुंच जाए अच्छा है। उसमें अराउंड 4 घंटे से लेकर के 6 घंटे के अंदर अंदर आपको अर्लियर द बेटर डेफिनेटली, और 4 से 6 घंटे के अंदर अगर पेशेंट पहुंच जाए तो रिजल्ट्स काफी अच्छे हो जाते हैं इस टेक्निक से। बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इसमें किसी में भी प्रॉब्लम है तो आपको लकवा होने के चांसेस हो सकते हैं और वो प्रोग्रेस कर सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन आप फील करते हैं, रिमेंबर फास्ट। अगर आप फास्ट को याद रखेंगे तो आप लकवा को इनिशियल स्टेज में पकड़ लेंगे। आप सर कह रहे थे ना कि टाइम तो लग ही जाता है इतना, वो इसलिए लग जाता है कि आपको ये चीजें नहीं पता है। अगर आप इसका ध्यान रखें तो आई थिंक 4 घंटे में तो आप यहां से, मुझे लगता है, दिल्ली भी क्रॉस कर जाएंगे, चंडीगढ़ भी क्रॉस कर जाएंगे 4 घंटे के अंदर। मुझे 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे में आप पहुंच गए। हमें 45 मिनट लगता है सर ये प्रोसीजर करने में, आपका 4 घंटे में प्रोसीजर हो जाएगा पेशेंट। ये तो हो गया लकवे वाले पेशेंट का। अब जो हेमरेज वाले पेशेंट हैं, उनके लक्षण क्या होते हैं? हेडेक। और ये नॉर्मल हेडेक जैसा नहीं होता, ये तो माइग्रेन का हेडेक बहुत सालों से है। ये ऐसा हेडेक होता है कि पेशेंट एक बार तो डॉक्टर के पास जाता ही है, लोकल वाले के पास जाए चाहे कहीं भी जाए, केमिस्ट के पास जाए। इट इज अ सिवियर हेडेक, सिवियरेस्ट फॉर्म ऑफ हेडेक, मतलब कि वो दवाई से भी नहीं ठीक होता है। अगर ऐसी सिचुएशन किसी पेशेंट को पहली बार अराइज हो रही है, उसको एक सीटी स्कैन जरूर करा लेना, क्योंकि सीटी स्कैन हो जाएगा तो ये बीमारी पिक हो जाएगी। सीटी स्कैन पे नहीं ये छुपती, सीटी स्कैन है हमारे, सीटी स्कैन हर जगह अवेलेबल है सर, चाहे वो करनाल हो, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम तो गांव के आसपास भी होने लगे, वो जरूर करा लेना चाहिए। सीटी स्कैन एक बार हो गया, उसमें हेमरेज नहीं है, आप शांत हो सकते हैं, फिर उतनी इमरजेंसी नहीं है, फिर डॉक्टर के पास आगे सलाह ले सकते हैं किसी से बताओ। सीटी स्कैन में हेमरेज आ गया, आप जो नियरेस्ट आपका जो कहते हैं हाँ ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप जाइए, इलाज होता है, टाइम पे होता है, टाइम पे बढ़िया इलाज होता है। डिले होता है, नुकसान होता है।